नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस खतरनाक से खौफनाक से एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं केशवपुर नाम के गांव में घटी हुई इतनी खतरनाक घटना की कहानी, जिसे सुनकर आप लोग लिटरली अपने घर के सामने आसपास के कुएं के आसपास भी जाने से कतराने लगेंगे, घबराने लगेंगे, क्योंकि ये घटना पूरे पूरे गांव में एक कुएं की वजह से घटी थी। तो डायरेक्टली हम घटना की तरफ नहीं बढ़ेंगे, पहले थोड़ा बैकग्राउंड को समझते हैं। तो केशवपुर नाम का ये गांव, यहाँ के लोग बड़ी साधारण तरीके से अपनी जिंदगी काट रहे थे। इस गांव में गिने चुने परिवार थे, कोई बहुत बड़ा गांव नहीं था। जितने भी लोग थे सब खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे। कोई ऐसा मतलब लकड़ी वकड़ी भी काट के फर्नीचर वगैरह बनाने का काम भी करता था। वो लोग फर्नीचर बनाकर पास के शहर में बेचने भी जाया करते थे। तो कोई लोग मिट्टी के बर्तन बनाकर भी बाहर की जगह बेचते थे। तो ज्यादातर लोग, जैसा मैंने बताया, किसानी करके ही अपना जीवन यापन कर रहे थे। अब एक दिन की बात है भाई, इस गांव में ना 2 कुएं थे। तो जो एक कुआं था ना, वो सूख जाता है। गर्मी थोड़ी ज्यादा पड़ी हुई थी, तो जो मैक्सिमम लोग थे ना और गांव के, इसी कुएं से पानी भरा करते थे। अब जब इस कुएं का पूरा पानी सूख गया तो क्या करे वाली नौबत आ गई। तो अब भाई उसी कुएं से पानी भरना पड़ेगा। कौन सा? जो दूसरा कुआं है जहां से ये लोग पानी नहीं भरा करते थे। क्यों नहीं भरा करते थे? इसका कारण ये था कि जो इनके बड़े बुजुर्ग लोग थे, मतलब अभी की जो जनरेशन थी, उनके जो बड़े बुजुर्ग लोग थे वो ये कहते थे कि इस कुएं के पास ना बहुत सारी उल्टी सीधी एक्टिविटीज़ हुई हैं हमारे ज़माने में, इसलिए तुम लोग इस कुएं से पानी कभी मत भरना। इसी चक्कर में इस जनरेशन के लोग उस कुएं से पानी नहीं भरा करते थे, जिससे भरते थे वो तो सूख गया। अब क्या करें? बड़े बुजुर्गों की बात काटनी पड़ेगी और उसी कुएं से पानी भरना पड़ेगा जिसके बारे में बड़े लोगों ने सतर्क किए थे। फिर क्या था, सभी लोग उसमें पानी भरने के लिए जाने लगे। सभी लोग मतलब औरतें लोग ही, क्योंकि आदमी लोग तो अपने अपने काम में लगे रहते थे और घर का जो काम था वो औरतें लोग करती थी। तो औरतें लोग जब कभी भी इस कुएं से पानी भरे भाई, तो उनको ना कुएं के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती थी। कभी कोई रो रहा है, कोई किसी का नाम पुकार रहा है, ऐसी ऐसी आवाज़ आती थी। मतलब ऐसा नहीं कि औरतें जब बहुत भीड़ में है ना तब कुछ आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन जब 1-2 औरतें गई हुई है, दोपहर के टाइम गई हुई है, शाम के टाइम जा रही है, तो गारंटी अंदर से कुछ भी आवाज़ आती थी। कभी आवाज़ नहीं आए तो लोग बाल्टी से ऐसे पानी निकाले तो क्या देखे, पानी की जगह खून है। तो कभी ऐसा निकाले तो देखे कि उसमें हड्डियाँ आ गई है कंकाल वाली। ऐसी स्थिति हो गई थी। तो औरतें लोग अब घबराने लगी, बोले कि नहीं, हम यहाँ से पानी नहीं भर सकते, हमको ऐसा होता है। शुरू में तो आदमी लोगों ने बोले कि तुम लोग फालतू की बात हो, काम चोर बन रही हो, सारी औरतें गांव की मिलजुल के, पता नहीं तुम लोगों के दिमाग में किसने क्या भर दिया है, तुम ही लोग करो। लेकिन 1-2 मृत्यु हो गई। कोई औरतें लोग रही होगी, रात बेरात उनको कुएं से पानी भरने की जरूरत पड़ी होगी अपने घर के कुछ भी काम के लिए, वो गई होंगी भैया, उनकी मृत्यु हो गई। तो फिर गांव के लोग समझे कि जो औरतें लोग बोलती है उस बात के पीछे कुछ सच्चाई है, कुछ ना कुछ तो झोल है। तो आदमियों ने बोले ठीक है, अब कोई औरतें नहीं भरेगी भाई, अब हम आदमी लोग पानी भरा करेंगे, हम लोग अपना काम भी करेंगे और पानी भरने का भी कर दिया करेंगे, तुम लोगों को कोई टेंशन ना हो, क्योंकि परिवार है तो सब कुछ है। अब आदमी लोग पानी भरने लगे, लेकिन आदमी लोगों के साथ भी सेम एक्टिविटीज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतों को ही सुनाई दे रहा है, आदमी भी जा रहे हैं तो उनको तो कई बार और डरावना ऐसा पानी खींच रहा है और लिटरली ऐसा लगता है कि उनको कोई खींच रहा है, कोई दबाव, कोई प्रेशर उनको कुएं के अंदर खींच रहा है, ऐसा महसूस होता। गिर जाते तो फिर निकल ही नहीं पाते। कितना भी बड़ा तैराकू रहे, कितना भी बड़ा वो मतलब टैलेंटेड इंसान रहे जो कुएं से निकल सकता है, वो नहीं बच पाता था। मतलब लिटरली कोई गिरता था ना तो ऐसा लगता था कि कोई और अंदर खींच रहा है। तो ऐसी हालत हो गई थी। इस कुएं की वजह से इस गांव में ढेर सारे लोगों की मृत्यु हो गई। आखिरकार गांव के जो मुखिया जी थे उन्होंने क्या बोल दिए कि अब इस कुएं से भी कोई पानी नहीं भरेगा, अब हम नया कुआं खुदवाएंगे। किससे खुदवाएंगे भाई? इस गांव के लोग वैसे ही अपने आप में ही बहुत ज़्यादा मेहनती थे। तो मुखिया जी ने बोले कि सब लोग मिलके, जितने भी मर्द लोग हैं गांव के, सब इकट्ठे हो और सब बढ़िया एक कुआं खोद डालो, जितना भी टाइम लगे। सब मिलजुल के अब कुआं खोदने में लग गए और बहुत ही कम समय में इन लोगों ने एक प्रॉपर कुआं खोद लिए। पानी भी निकल गया, पानी भरने भी लगे और कुछ ऐसी भूतिया एक्टिविटी यहाँ पर नहीं हुई। लेकिन कहानी अभी शुरू होती है, आगे सुनते जाओ।
कुछ भी नहीं हुआ भैया, सब अच्छे से चलने लगा। फिर मुखिया जी ने बोल दिया कि देखो भाई, ये कुएं से अच्छा पानी निकल रहा है, अब कोई टेंशन नहीं लेना है। वो दोनों जो पुराने वाले कुएं उनको भूल जाओ, उनके पास जाओ ही मत, क्योंकि जितना जाएंगे उतने लोगों की मृत्यु होगी, उतने लोगों के साथ उल्टी सीधी हरकतें होगी, भूत प्रेत चिपटेंगे। उससे अच्छा उस जगह को हम भूल ही जाते हैं ना। वैसे भी जिसकी ज़मीन में वो कुआं बना हुआ था, उसके परिवार खानदान और उसका भी कुछ अता पता नहीं है, तो उस जगह को जाने दो, जाने दो। बड़े लोग तो इस बात को समझ गए, लेकिन छोटे लोग क्या समझे भाई, यानी जो बच्चे हैं। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सिर्फ गांव के नहीं शहर के भी बच्चे होते हैं, कि उनको कुछ भी बोल दो उनको फर्क नहीं पड़ता है। उनको जो करना है वो करना है, वो अपनी मर्जी का काम करते हैं। फिर चाहे बड़े लोग कुछ भी बोले, उनको सारी बातें फालतू बातें लगती है। तो ऐसे 4-5 बच्चे थे इस गांव में, जो रोज बिना मतलब के उसी कुएं के पास जाकर खेलते थे, जिस कुएं को लोग अब भूतिया कुएं के नाम से जानते थे। ये चारों पांचों बच्चे वहीं खेल रहे हैं भाई, दिन में हो तो दिन में, वो शाम को भी जाकर खेल रहे हैं। घर वाले उनको पीट भी डालते, कई बार घर पे बांध के भी रखते, तो कई बार उनको दरवाजा बंद करके लॉक करके भी रखते, लेकिन नहीं, ये साले निकल जाते। पता नहीं इनको कौन सा मजा आ रहा था वहां पे खेलने में, जब तक कुछ कांड नहीं हो किसी को समझ में नहीं आता है। एक दिन की बात है, शाम के 7 बज रहे होंगे, झूठ झाट बोल के ये लोग अपने घर से बाहर खेलने के लिए निकले थे। खेलते खेलते फिर से वही भूतिया कुएं के पास पहुंच गए भाई। खेल रहे हैं और एक बच्चे को कुएं ने खींचा। अब बच्चों को तो लगा कि बच्चा गिर गया है, बाकी के जो लड़के थे उनको लगा कि हमारे दोस्त को तो कुएं में पैर फिसल गया, वो बेचारा गिर गया है। सब चिल्लाने लगे। उनको कहाँ से समझे भूत प्रेत वाली बात, समझे भी तो मानते नहीं थे। वो बोले अरे दोस्त गिर गया, दोस्त गिर गया, दोस्त गिर गया, चिल्लाने लगे, जोर जोर से रोने लगे कुछ कुछ। तो गांव के सारे लोग इकट्ठे हो गए भैया, सब इकट्ठे हो गए, तो चिल्ला चिल्ला मच गई। बोले बच्चे को निकालो, बच्चे को निकालो। बच्चे को निकाले, चस्ते से करके निकालते तो रहे होंगे भाई, इतने लोग गिरते थे उसमें। अब बच्चा मर चुका है बच्चा। अब क्या करें, पूरे गांव में मातम का माहौल। इनको तो बहुत पिटाई पड़ी, जितने भी दोस्त थे। बोले तुम लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आया, देखो तुम्हारी वजह तुम्हारे दोस्त का ये हाल हो गया, कल को तुम्हारे साथ होगा, ऐसा वैसा बोल के बच्चों को डराए हैं। बच्चों को तो लाइन पे ला दी, लेकिन गांव वाले कैसे लाइन पे आए, ये भूतिया कुएं के चक्कर में टेंशन इतना दे दिया था इसने। एक दिन मुखिया जी बोलते हैं कि इसका तो भैया हमको हल निकालना पड़ेगा। अब तो बात आगे बढ़ चुकी है, पिछली रात की बात है, हम अपने घर पे सो रहे थे, कुएं से ज्यादा दूर तो घर है नहीं हमारा, मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर होगा। हमें रात के 2 बजे के आसपास उस कुएं में डुबकी मारने की आवाज आई है। 500 मीटर दूर है, जरा सोचिए आप लोग, फिर भी इतनी जोर जोर से डुबकी मारने की आवाज आ रही थी, जैसे कि कोई डुबकी क्या मार रहा हो, जैसे कोई कूद रहा हो। पता नहीं कैसी आवाज थी, लेकिन हाँ उस कुएं से आ रही थी, छपाक 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 करके आवाज आ रही थी। हम तो समझ गए हैं कि उस कुएं में कोई बड़ी शैतानी शक्ति लगी हुई है। हम किसी अघोरी बाबा, तांत्रिक बाबा को लेकर आते हैं, इसकी जो आत्मा है उनको कैद करेंगे वो। तो अपने मुखिया जी ने पता किए एक तांत्रिक बाबा के बारे में। तांत्रिक बाबा आए हैं, पूरे गांव की भीड़ लगी हुई, दिन का वक्त था। तांत्रिक बाबा ने अपना हिसाब किताब से समझे भाई, फिर बोलते हैं कि गड़बड़ी तो है इस कुएं में। इस गांव के नहीं थे बाबा जी, कहीं बाहर के थे। बोले गड़बड़ी तो है इस कुएं में, लेकिन इसके बारे में पता हम कर पाएंगे अकेले में, मुश्किल से एक इंसान के सामने। इतनी भीड़ में तो हम भी क्या अपना ध्यान लगाकर बैठ पाएंगे, और ध्यान लगाकर बैठ भी गए तो कौन ऐसे भूत प्रेत हमारे सामने आ जाएंगे। हाँ, ज्यादा भीड़ में नहीं आते, नहीं आ सकते। तो एक काम करिए, हम रात में आते हैं। ठीक 2 दिन बाद अमावस्या की रात पड़ रही है। उस रात को शैतानी शक्तियाँ थोड़ी एक्टिव होती है, थोड़ी बाहर निकलती हैं, उसका हम फायदा उठाएंगे। 2 रात बाद हम मुखिया जी के साथ यहाँ पर रात के 1 बजे पहुंचेंगे। अपने ध्यान लगाकर बैठेंगे और उन्हीं आत्माओं से बात करेंगे कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, आत्माएं तो है यहाँ पर। ठीक है, अब चलते हैं, अब 2 रात बाद मिलेंगे। ऐसा बोल के तांत्रिक बाबा निकल गए भाई। अब गांव वाले लोग इंतजार करने लगे कि बाबा अब आएंगे तब आएंगे। मतलब ये 2 रात गांव वालों की कैसे निकली है वो ये गांव वाले ही जानते हैं। मतलब कौन सी कैसी रात बोले यार, कि इतनी कठिन तरीके से कट रही है, ना कोई ढंग से पानी पी रहा है, ना कोई खाना खा रहा है, क्योंकि अब जो विश्वास नहीं भी करता था उसको भी विश्वास हो जाए, ऐसी ऐसी चीज हो गई थी। बस आ गई वो वाली रात। तांत्रिक बाबा ने बोले कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा जब तक हम लोग नहीं लौट जाते। सारे लोग जाग रहे थे आज, 1 बजे तक गांव के सारे लोग जाग रहे थे, नहीं तो नॉर्मली 10 बजे तक सो जाते सब जाग रहे हैं। बोले सब ताला लगा दो अपने घर पे अंदर से। ठीक है, तांत्रिक बाबा मुखिया जी को लेकर गए।
अब अपना वहाँ पर आसन बनाए हैं। अब तांत्रिक बाबा ने बाजू में बिठाए मुखिया जी को, बोले कि देखो मुखिया, चाहे जो हो जाए, कैसी भी चीज तुमको दिखाई दे, सुनाई दे, तुमको उठाने की भी कोशिश करे, लेकिन तुमको हमारा हाथ नहीं छोड़ना है। और फिर अगर तुम यहां से उठ गए, हमारा हाथ छुड़वा दिए, तो तुम्हारी जान को तो कोई नहीं बचा सकता फिर इस दुनिया में। डरना नहीं है ज्यादा, बैठे रहना, बस बैठे ही रहना। वहां पे तांत्रिक बाबा ने शुरू किए, हमने ढेर सारे मंत्रोच्चारण किए। वो लगभग आधा घंटे तक सब कुछ पढ़ने के बाद लिटरली चिल्लाने की आवाज आई है कुएं से, जैसे कि चिल्ला चिल्ला के कोई बाहर निकल रहा है। और बाहर निकला भी एक अजीबो गरीब दिखने वाला आदमी, जो कि अब हवा में तैर रहा था, एग्जैक्टली कुएं के बीचों बीच है। अब जैसे इसको मुखिया जी ने देखे, मुखिया जी की तो हवा टाइट हो गई। क्या सिचुएशन बनी होगी। तांत्रिक बाबा को तो रहा होगा इजी, तांत्रिक बाबा के कई बार ऐसे पाले पड़े होंगे ऐसी शैतानी शक्तियों से, लेकिन ये मुखिया जी तो आम आदमी थे, जीवन में ज्यादा ऐसी चीजों के बारे में सुने भी नहीं थे। आज तो खुली आंखों से देख रहे हैं, ऐसे ऐसे कांप रहे हैं। तांत्रिक बाबा बोलते, देखिए हाथ मत छोड़िएगा, ये तो जान कोई नहीं बचा पाएगा। अच्छा, और तू क्यों आया है यहाँ पर? हाँ, क्या कर रहा है तू? सबकी जान क्यों ले रहा है गांव में? वो फिर हंसने लगा जोर जोर से। भाई जो भूत था, जितना वो हंसे, अपने मुखिया जी उतने ही कांपे। फिर हंसने के बाद बोलता है कि मैं क्या, मेरा पूरा खानदान इस कुएं में रहता है, और तू क्या, दुनिया की कोई ताकत मुझे यहां से हटा नहीं सकती, क्योंकि अब मैं एक प्रेत योनि में हूं, मेरे पूरे खानदान वाले प्रेत योनि में है। और मैं यहां से क्यों हटूं? ये किसी का घर नहीं है, ये किसी की जगह नहीं है, ये जगह बहुत समय तक वीरान रही है, तो ये हमारी हो चुकी है। हम सदियों से हैं यहां पर, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। तांत्रिक बाबा बोलते हैं, अरे तू ऐसा कौन सा प्रेत है रे जो सदियों से है, तुझे मुक्ति क्यों नहीं मिलती? बोला, तू होता कौन है जो मैं तुझे ये बताऊं? तांत्रिक बाबा को बोला, तू होता कौन है कि तेरे सवालों के मैं ऐसे जवाब दूं? मैं प्रेत हूं तो हूं, कई सालों तक मुझे और रहना है, ना जाने कितनी और सदियां। मैं यहां से नहीं जाऊंगा। जो कर सकता है, जिसकी पूजा कर सकता है कर ले, और मुझे हटा के दिखा दे। फिर हंसने लगा और फिर वो चले गया नीचे। फिर तांत्रिक बाबा ने अपनी कोई जोड़ शक्ति उनकी कोई रही होगी भैया, उससे एक प्रेत को बुलाया। कुछ होते हैं ना तांत्रिक, जो प्रेत लोगों को अपने वश में कर लेते हैं, कैद करके रखते हैं, फिर अपना काम करवाते हैं। तो तांत्रिक बाबा ने उस प्रेत को बुलवाया। अब उस प्रेत की शक्ति से वो फिर से बाहर आया। अब फिर वो देख के बोलता है प्रेत को, ये ऐसे कमजोर भूत प्रेत, तू क्या समझता है इनसे तू मुझे कंट्रोल कर पाएगा, मेरे साथियों को कंट्रोल कर पाएगा? उसने अपनी भाषा में बोला, मैं आपको समझ में आया इसलिए ऐसा बोल रहा हूं। तुझे क्या लगता है तू मुझे और हम लोगों को इससे कंट्रोल कर पाएगा? एक बात सुन ले, तेरे घर पे रामवती नाम की तेरी बीवी है ना, तेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 16 साल की लड़की है, एक 14 साल का लड़का, एक बूढ़ी माँ जो ज़्यादातर बीमारी रहती है। सोच ले, क्या चाहता है तू? कि वो भी कुएं में हमारी साथी बन जाए, या फिर अपनी जिंदगी अच्छे से जीना चाहता है? ये हरकत मत कर देना, वरना तेरे जो ऐसे छोटे मोटे भूत प्रेत है ना, उनके साथ तेरे पूरे परिवार को यहाँ पर डुबा के खत्म करके रख दूंगा। बस फिर वो चले गया नीचे। अब तांत्रिक बाबा ने कर लिए सिर नीचे। तांत्रिक बाबा मन ही मन समझ गए थे कि कुएं के अंदर ये जो भी शक्तियां वास कर रही है, ये कोई नॉर्मल प्रेत नहीं है। वो भले ही बोल रहा है प्रेत, वो भैया ऐसी एंटिटी ना अपनी सच्चाई इतनी आसानी से बताती नहीं है, बताएगी ही नहीं, और बताएगी तो ज्यादातर मामलों में झूठ। ये जो भी शक्ति है कुएं के अंदर, वो एक्सट्रीम लेवल की ताकतवर है। हो सकता है वो कोई ब्रह्म पिशाच है, ब्रह्म राक्षस नहीं, ब्रह्म पिशाच। ब्रह्म राक्षस पेड़ों में वास करते हैं, ब्रह्म पिशाच अलग होते हैं। हो सकता है, और ब्रह्म पिशाच ज्यादातर ये भगवान की जो मंत्र होते हैं, ऐसी जो साधनाएं होती भगवानों से जुड़ी, उनसे डरते नहीं है। ब्रह्म राक्षस भी नहीं डरते उन्हें। ब्रह्म राक्षस भी नहीं डरते, क्योंकि आप कभी करो आपके सामने ब्रह्म राक्षस ब्रह्म पिशाच आ जाए, आप उनके साथ हनुमान चालीसा पढ़ो, ये आपके साथ मिलके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, नहीं डरते। बोलेंगे तुमको क्या आता है रे, हम तो तुमको कई कंठस्थ पुराण यहाँ पर बैठ के सुनाते। मतलब सोचो, ये इतनी एक्सट्रीम लेवल की ताकतवर शक्तियाँ होती है जो कि भगवान की भक्ति करना भी जानती है, और ज़रूरत पड़ने पर इतने सारे लोगों को ऐसे ख़त्म कर सकते हैं ना कि आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो भाई
तांत्रिक बाबा समझ गए कि ये कोई ऐसी ही शक्ति है, ब्रह्म पिशाची है कि कोई और है, लेकिन हाँ कोई उसी लेवल की शक्ति है। बोले कि मुखिया अब कितना बैठे रहोगे, चलो यहाँ से। तांत्रिक बाबा ने अपनी मेन चीज़ें उठाए हैं, दबे कदमों से पीछे बिना पलटे सीधे वो पहुँच गए गाँव में। बोले मुखिया देखो, हमने तो जितनी कोशिश हो सकी कर लिए, तुमने भी देखे ना मुखिया जी तो एकदम पसीना पसीना, घर आते से 5-6 गिलास पानी पी गए थे। बोले कि अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा और ना ही दुनिया का कोई भी कुछ कर पाएगा। बेहतरी इसी में है कि तुम वो जो कुआं है उसको ढक दो। वैसे तो ढक नहीं पाओगे, इतना आसान नहीं है, लेकिन ढक दो कोशिश करके, हो जाए तो तुम्हारी किस्मत है। और फिर अपना कोई और जो नया कुआं है ना वहीं पे अपना काम वाम करो, उस एरिए को भी सब बांध दो कि वहाँ पे कोई ना जाए। कुछ ऐसा कांच वाच लगा दो वहाँ पे, कुछ भी करो भाई, नर्सरी जैसा बना दो, तार लगा दो बस। फिर सुबह का वक्त हुआ, मुखिया जी ने गांव के जितने भी लोग थे सबको बोले कि ज़रा संभल के इसको हमको ढकना है। मिलजुल के भगवान का नाम लेके कैसे भी करके उस कुएं को ढक दिए भैया। वो कुआं पूरा ढक गया। फिर अपने मुखिया जी ने वो जो तार होती है ना, वो कांटे वाली तार, वो चारों तरफ बंधवा दिए इस इलाके के आसपास। मतलब एग्जैक्टली कुएं के पास नहीं, इस इलाके के थोड़े उसमें जिसमें वो ज़मीन में वो कुआं बना, तो पूरे ज़मीन को ही सीज जैसा करवा दिए। और फिर यहाँ पर लोगों ने जाना बंद किए और फिर फाइनली इस गांव के साथ सब कुछ ठीक होना शुरू हुआ। वो तो सही है कि इन लोगों ने अच्छा कदम उठा लिए और उससे पंगा लेने की कोशिश नहीं की है। और लेकिन अभी भी देखा जाए तो वो कुआं भले ही ढका हुआ है, लेकिन उस गांव में वो शैतानी शक्तियां अभी भी वास कर रही होंगी, क्योंकि ऐसी शक्तियों को मुक्ति नहीं मिलती इतनी आसानी से। वो सदियों सदियों बहुत सदियों ऐसी रहती हैं और लोग उनके बीच में आएंगे तो उनकी अस्तेसी कर देती है। हाँ तो बाप रे, ये जो पूरी घटना है ना, इसकी जानकारी मुझे केशवपुर के ही अरविंद नाम के एक लड़के ने लिख कर भेजा। बोला कि सर ये अभी की कहानी तो नहीं है, ये जो घटना मैं आपको लिख के भेज रहा हूँ ये अप्रॉक्स 70-80 साल पहले की है, और ये पूरी जानकारी मुझे मेरे दादाजी ने दी है। बोले हमारे गांव में हो चुका है। बोला विश्वास नहीं मानोगे, हमारे गांव में अभी भी आकर देखना, वहाँ पर उस कुएं के आसपास अभी भी वो तार लगे हुए हैं और अभी भी उस इलाके के आसपास कोई नहीं जाता है। हालांकि अब अंदर पेड़ पौधे झाड़ी ऐसा उग गए हैं, टूटी और जर्जर अवस्था में वो कुआं अभी भी दूर से देख सकते हैं। मैं आपको फ़ोटो नहीं भेज सकता क्योंकि लोग ये मानते हैं कि वहाँ पे फ़ोटो वोटो भी मत खींचो, क्योंकि क्या मालूम भाई कौन सा श्राप, कौन सा भूत प्रेत को ये चीज़ बुरा लग जाए और आपके साथ ऐसा कुछ भी हो जाए। तो भैया हम रिस्क नहीं लेते हैं। आप फिर भी लोगों को सुनाइए, एक जानकारी, एक सीख दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को बहुत अच्छा मनोरंजन भी मिला होगा। इसी बात पे अब तक देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने को अपना वीडियोस डेली आप लोग सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।